हाँ जी गाइस, आज हम बात करेंगे कि इंडियन ऑटोमोबाइल क्यों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों ये एक तरीके का एक ट्रांजिट फेस है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव होते जा रहे हैं। चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ई बसेस हो, ई कार्ड्स हो, या हम फोर व्हीलर्स की बात करते हैं। जी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी ईवी की तरफ इवॉल्व हो रहा है। जितने रैपिडली वो हो रहे हैं, शायद से वो रैपिड स्पीड हमारी नहीं है, बट हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी खुद की दो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा डूइंग आउटस्टैंडिंगली गुड। इंटरनेशनल कंपनी अगर हम देखें एमजी, वो भी इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है। बट क्या एक अकेला यही एक रीजन है? नहीं, इसके पीछे एक रीजन और है। वो रीजन है वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया कैफे नॉर्म, यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी का सीधा मकसद था कार्बन एमिशन को कम करना और हमारी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना। हम देख रहे थे कि कई समय से हमारा ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया था और कार्बन एमिशन तो हम बहुत एक्सीड कर रहे थे। इसी के साथ गवर्नमेंट ने सभी मैन्युफैक्चरर्स को एक एवरेज वेटेड फ्यूल का टारगेट दिया। जैसे अभी कैफे 3 में वर्ष 2027 में 3.27 पर किलोमीटर एवरेज के हिसाब से 100 किलोमीटर के हिसाब से वो दिया हुआ है, और 2032 में 3.10 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के हिसाब से दिया। अगर जो मैन्युफैक्चरर्स इस एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को नहीं मेंटेन कर पाया 100 किलोमीटर के हिसाब से, दे विल गेट पेनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको एक पेनल्टी रिपोर्ट शेयर करता हूं जो कि वर्ष 2023-24 कैफे 2 नॉर्म के अकॉर्डिंगली है। इसमें ईवी फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के नाम है। हम उसे चेक करते हैं और क्विकली समझते हैं कि उसके बाद इन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या स्टेप लिए, या इनके पेनल्टी होने के बाद कौन से मैन्युफैक्चरर्स ईवी की तरफ इवॉल्व हुए एग्रेसिवली। गो एंड चेक विद दैट। आई गेस आपने रिपोर्ट देख ली होगी पेनल्टी वाली, और उसमें आपने वो मैन्युफैक्चर आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात करें किया की। किया और हुंडई दोनों ज्वाइंट मैन्युफैक्चरर्स को 373 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जहां पे कैफे 2 नॉर्म के में उन्होंने वायलेशन किया। वहीं पे ही अगर हम देखें निसान, रेनो और फॉक्सवैगन, ये तीनों ही कंपनियां हर बार कैफे नॉर्म के अंडर आती है इंडियन गवर्नमेंट के इसमें। बट आने वाले टाइम पे ये भी ईवीएस की तरफ अपने आप को इवॉल्व करने वाले हैं। बात करते हैं इनसे कौन इंस्पायर हुआ है, तो इनसे इंस्पायर हुआ हमारा बड़ा मैन्युफैक्चरर यानी कि मारुति सुजुकी। दे कम्स विद ग्रैंड विटारा, और वहीं पे ही टोयोटा आया अपनी ईवी को लेके। तो अब हमारी मैन्युफैक्चरर्स ईवी की तरफ क्यों इवॉल्व हो रही हैं? बिकॉज उसके पीछे का रीजन है कैफे नॉर्म्स। उस कैफे नॉर्म्स को पूरा करने के लिए एक ईवी एक ऐसा जरिया है कि जिसमें मैन्युफैक्चरर्स अपनी पेनल्टी को बचा सकते हैं और इलेक्ट्रीफाइंग हो सकते हैं और ग्लोबली ऑटोमोबाइल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। आई गेस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।